सेट, ठीक है। ये सेट होते क्या है? सेट अगर जैसे मान लीजिए आ गया एग्जाम में कि डिफाइन सेट और व्हाट इज सेट, ठीक है, या फिर सेट किसे कहते हैं या सेट को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको सिंपल एक लाइन में इसका डेफिनेशन आता है जिसे ये डिफाइन किया गया है। सेट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। सेट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड collection of distinct objects. Set is called collection of well defined of distinct object, ठीक है। मतलब जिस ऑब्जेक्ट को वेल डिफाइंड किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। देखिए सेट इज कॉल्ड well defined. A set is called well defined collection of object, ठीक। सेट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखिए ये तो हो गया सेट की डिफिनीशन, जिससे हम लोग सेट को परिभाषित करते हैं, सेट को डिफाइन करेंगे, ठीक। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर एग्जांपल देखिए सेट आखिर बनते कैसे या होते क्या है ये। तो देखिए ये सेट है ए बराबर 1 2 3 4 5, ठीक। ये 1 2 3 4 5। एक चीज नोटिस करिए, वन थिंग विल नोट दैट सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट इन कैपिटल लेटर। सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट or are denoted in capital letter, and the elements of the set are usually denoted or are usually written in small letters, ठीक है। सेट जो है वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर से, ठीक। नोट कर लीजिए सेट्स आर जनरली denoted by capital letters. Sets are generally denoted by capital letters, ठीक। and the elements of the set are generally denoted by small letter, ठीक। सेट होता है, सेट को कहते हैं ए सेट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और सेट को ऐसे देखिए, सेट ऐसे लिखा जाता है, मान लीजिए ए इज इक्वल टू, ठीक है, ब्रैकेट 1 2 3 4 5 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब जिस सेट का जो है सेट जो डिनोट किया जाता है, सेट को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो सेट जो है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक। और उसके जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं उसके अंदर के 1 2 3 4 या फिर मान लीजिए कि यहाँ पे हुई एक्स वाई जेड एन, ठीक। ये भी जो होंगे ये एक्स वाई जेड एन, इनको भी स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाए क्योंकि ये एलिमेंट है। हाँ, अगर ये एलिमेंट ना होते, अगर ये सेट ऐसे बाहर की साइड होते तो एक्स बराबर, ठीक है, वाई जेड एम एन, ठीक। तो ये कैपिटल लेटर में लिखा जाता है क्योंकि सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक। समझ में आया? अब देखिए ये आप जब सेट आगे पढ़ेंगे ना बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत ज्यादा। तो ये भी जान लीजिए कि इतना ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम जो है, इतना ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं कौन? जो सेट को बनाए थे, ठीक है।
तो सर जॉर्ज कैंटर थे, सर जॉर्ज कैंटर, उन्होंने पहली बार जो है सेट को नोटिस किया था जब वो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो उन्होंने पहली बार सेट को नोटिस किया था। ठीक है, सर जॉर्ज कैंटर, ठीक, इन्होंने जो है सेट को पहली बार नोटिस किया था जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पर प्रॉब्लम बना रहे थे, क्वेश्चन बना रहे थे। ठीक, ये हो गया सेट। आपको बताते हैं कि इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, आइए हम सेट्स में रिप्रेजेंटेशन पहले कुछ सिंबल जान लेते हैं। सेट रिप्रेजेंटेशन से पहले हम कुछ सिंबल्स जान लेते हैं जो बाद में हमको हर एक क्वेश्चन में ये सिंबल मिलेंगे, और इन सिंबल का जो है वर्क हमको जानना है कि ये क्या करते हैं, कहाँ इनका यूज होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ये सिंबल्स होते हैं। इन सिंबल्स में देखिए इसे क्या कहते हैं, सेट। भाई ये तो सबको मालूम है किसे सेट कहते हैं। ये क्या है, यूनियन, यूनियन। ठीक, ये क्या है, इंटरसेक्शन। ठीक, इंटरसेक्शन। ये क्या है, सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। ये क्या है, नॉट ए सबसेट, ये सबसेट नहीं है। ठीक है, ये नॉट ए सबसेट। और ये क्या है, एलिमेंट, एलिमेंट है ये क्या है, नॉट ए एलिमेंट, नॉट एन एलिमेंट। ठीक, ये 5, ये क्या है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट, देख लीजिए ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। आपको जब इस प्रकार का लिखा दिखा रहेगा या फिर ऐसे कॉलम टाइप का रहेगा, कॉलम, कॉलम मतलब जानते हो ना, ये दो बिंदु, या फिर ऐसे आपको, या फिर ऐसे लिखा मिलेगा ये। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, सच दैट, सच दैट। ठीक, ये हुए। अभी कुछ 2-4 और बाकी है, उनको भी बता देते हैं, फिर हम आपको बताएंगे सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। ठीक, देखिए इस प्रकार का जब आपको लिखा मिलेगा, ठीक, जब इस टाइप के आपको लिखे मिलेंगे तो इसे क्या कहते हैं, देयरफॉर। ये तो आप पिछली क्लास से ही पढ़ते आए होंगे कि इस टाइप के सिंबल को क्या कहते हैं, देयरफॉर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया देयरफॉर, देयरफॉर लिखा होता है, इसे क्या कहते हैं, फॉर ऑल। और ये देखिए ये जो ई लिखा होता है उल्टे साइड में अपोजिट डायरेक्शन में, इसे क्या कहते हैं, देयर, देयर एग्जिस्ट। ठीक, ये एन है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ये क्या है, जेड, इंटीजर्स, इंटीजर्स। ये रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक, ये क्या है, ए, अलजेब्राइक नंबर्स, अलजेब्राइक नंबर्स। ये ए, अलजेब्राइक नंबर। ठीक, ये क्या है, रियल नंबर, आर मतलब रियल नंबर। ये क्या है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ये जेड प्लस, अब देखिए यहाँ तो जेड था, ठीक है, इंटीजर समझ में आया। जेड प्लस का मतलब क्या होता है, जेड प्लस का मतलब, जेड पॉजिटिव का मतलब ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। इसी प्रकार क्यू प्लस का ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ठीक है, ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ये आर प्लस है,
ऑल पॉजिटिव क्या होगा, रियल नंबर। ठीक है, ये तो हो गया आपका सिंबल। ये सिंबल ऐसे ऐसे है, तो इन सिंबल को क्या कहते हैं, ये आपका डिनोशन हो गया। ठीक, अब हम आपको बताते हैं सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, सेट्स के रिप्रेजेंटेशन कैसे किए जाते हैं, कितने मेथड से किए जाते हैं, अब आपको हम वो बताते हैं सेट के रिप्रेजेंटेशन कैसे किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, ये एग्जांपल्स है, ये सारे के सारे क्या हैं, एग्जांपल्स। ठीक है, ये ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर दो नंबर व्हिच स्टार्ट फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये 10 से कम, 10 से लेस देन, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर्स। भाई 10 से पहले तो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन ऑड नेचुरल नंबर्स का है क्या, ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ऑड नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से आएंगे, 1 3 5 7 9। ठीक, ये 10 से कम में है। तो अगर इनको हमें सेट में अगर लिखना होगा, ठीक है, सेट के रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में लिखना होगा, तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। ठीक है, ये हो गया सेट के फॉर्म में। ठीक है, ये एग्जांपल हम आपको बता दे रहे हैं। ये जो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 है, मतलब 10 से कम, 10 से कम ऑड नेचुरल नंबर्स, इनको अगर हम सेट के फॉर्म में लिखना है, देखिए पहले ऐसे लिखेंगे कितने नंबर होता है, फिर इसके बाद सेट के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक 1 3 5 7 9। सेम ऐसा ही होगा सेकंड में। देखिए सेकंड क्या है, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं वो ए से लेकर जेड तक होते हैं, लेकिन उसमें वॉवेल्स पूछा है, तो वॉवेल्स जो होते हैं, वॉवेल केवल 5 ही होते हैं। ठीक, वॉवेल कंफर्म ना कि केवल 5 ही होते हैं, अरे भाई ए से लेकर जेड तक इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं। ठीक, अब इसमें वॉवेल्स बोला है, मतलब ए ई आई ओ यू। ठीक, अब इसको हम सेट के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, सेट के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे, ए ई आई ओ यू। ठीक, ठीक है ना, ए ई आई ओ यू, ये हो गया किसके फॉर्म में, अभी सेट के फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया। ठीक, अब ये सेट रिप्रेजेंटेशन में है, ये हो गया एक क्या हो गया, सेट हो गया। अब प्राइम फैक्टर ऑफ 210, प्राइम फैक्टर ऑफ 210, जब आप 210 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए भाई, सिंपल है। ठीक, तो आएगा 2 3 5 7। ठीक है, 2 3 5 7। तो इसको क्या करना है, इसको भी सेट के फॉर्म में लिख लेना है, m इज इक्वल टू 2 3 5 7। ठीक, n इज इक्वल टू 2 3 5 7, ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। ठीक है, ये एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि सेट किस फॉर्म से, किस मेथड से, मतलब 2 से 3 मेथड है, लेकिन 2 मेथड कौन से मेन है जिससे सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब आपको बताते हैं सेट का रिप्रेजेंटेशन किस किस मेथड से होता है। तो ये देखिए, सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 मेथड्स। सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 मेथड्स, जिसमें फर्स्ट है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म। ठीक है, तो हम पहला उठाते हैं टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इससे कैसे सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है देखते हैं। हम पहला उठाते हैं, सबसे पहला टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ठीक, तो हम पहला वाला उठा के बताते हैं आपको टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये देखिए, ये है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इन टेबुलर फॉर्म sets, the element of sets are listed
are listed and being separated by commas are enclosed with braces। ठीक है, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इन टेबुलर फॉर्म द एलिमेंट ऑफ सेट्स आर लिस्टेड एंड बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास और इनक्लोज्ड विद ब्रेसेस। ठीक है, एग्जांपल देखिए, कोई सेट है, देखिए क्या कर रहा है, सेट्स के एलिमेंट लिस्टेड है 1 2 3 4 5। ठीक, सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है, इसमें कामा लगे हैं, देखिए एक के बाद कामा लगे हैं। ठीक, 1 ये पॉइंट नहीं है, ये कामा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, एंड इनक्लोज्ड विथ ब्रेसेस, और ब्रैकेट से जो है इनक्लोज्ड किए गए। तो इस टाइप के जो सेट होते हैं वो क्या होते हैं, सेट रोस्टर फॉर्म में होते हैं या फिर टेबुलर फॉर्म। ठीक, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ये है सेट को रिप्रेजेंट करने का फर्स्ट मेथड, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ठीक है, चलिए एक और आपको एग्जांपल बताते हैं, एक एग्जांपल आपको और बताते हैं, जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स which divide 42 each। ठीक है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स which divide 42 each। तो पहले भाई देखिए 42 जो है वो किस किस नेचुरल नंबर से डिवाइड, भाई नेचुरल नंबर सभी जो 1 से स्टार्ट होते हैं। अब देखना ये है कि किस किस नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3 6 7 14 21 42। ठीक है, इतने नंबर से ये 42 डिवाइड हो सकता है। जब इतने नंबर से 42 डिवाइड हो सकता है तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी एलिमेंट है सबको लिखेंगे 1 2 3 6 7 14 21 42, कॉमा लगाएंगे बीच में। ठीक, एक के बाद एक कॉमा लगाएंगे और उसको ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म हो गया सेट को रिप्रेजेंट करने का। समझ में आया? चलिए अब आपको बताते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म, हाँ एक चीज और नोटिस करिए कि टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, नोट कर लीजिए, टेबुलर फॉर्म में, इन टेबुलर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है, ए सिंगल एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड। ठीक, ए सिंगल एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड, मतलब रोस्टर फॉर्म में अगर जैसे एक बार ये एलिमेंट 1 आ गया तो इसको हम दोबारा से नहीं रिपीट कर सकते। ठीक है, अगर कोई एक बार एलिमेंट आ गया, 1 आ गया या 2 आ गया, 3 हमने एक बार इसको लिख दिया तो हम फिर से 3 नहीं लिख सकते। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, ये रोस्टर फॉर्म में होता है कि अगर आपने एक बार लिख दिया है कोई नंबर या कोई एलिमेंट, अगर आपने एक बार लिख दिया है तो वो दोबारा रिपीट नहीं होता है। ठीक है, और एक चीज और कि सेट में जो है, जो सेट होते हैं उनमें जो पोजीशन होते हैं एलिमेंट के वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, ऑर्डर और पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द सेट डजंट मैटर। जैसे हो गया 1 2 3 4। ठीक, ये सेट है, हम मालूम है सेट है, ये जो है डिस्टेंस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और वेल डिफाइंड भी है। ठीक है, तो ये सेट हो गया। अब क्या ये सेट नहीं है 1 3 4 2, क्या ये सेट नहीं है? ये भी है, क्योंकि सेट में जो ऑर्डर होता है, पोजीशन होता है, वो मैटर नहीं करता है। ठीक, ये नोट कर लीजिए। तो ये दोनों क्या है, सेट है। चलिए आपको नोट करा देते हैं, ये भी नहीं तो आप भूल जाएंगे। इन द सेट, ठीक है, इन द सेट
position of in the set position of element doesn't matter। ठीक, सेट में जो है पोजीशन ऑफ एलिमेंट मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, अब चलिए आपको सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म बताते हैं। ठीक, सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म। इन सेट बिल्डर फॉर्म all the element possess a single common property which is not possessed by any element outside the set। इसका मतलब समझ रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में जो एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी जो है मतलब क्रिएट करते हैं, जो एलिमेंट आउटसाइड सेट के आउटसाइड जो एलिमेंट होते हैं, मतलब कि जो सेट के आउटसाइड एलिमेंट होते हैं वो इनसे मैटर नहीं करते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट होते हैं ये एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी फाउंड करते हैं। ठीक है, विच इज नॉट पॉसेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट, जो कि सेट के, ठीक है, सेट के बाहर कोई भी एलिमेंट हो वो प्रॉपर्टी नहीं पॉस करता है। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, सपोज करिए वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, भाई वोवेल तो होते हैं ए ई आई ओ यू। ठीक, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में जब आप लिखेंगे, ठीक है, आप जब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे v इज इक्वल टू, ठीक है, v इज इक्वल टू x सच दैट x इज वोवेल, x इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x such that x is a vowel in English alphabet। ठीक है भाई, ठीक है कि देखिए यही सही है कि हम जानते हैं a e i o u ये इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल होते हैं। ठीक, अब इसको ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू b सच दैट b ओ नहीं, v इज इक्वल टू a e b i o u, इसको मैं ऐसे थोड़ी लिख सकते क्योंकि b वॉवेल थोड़ी ना है। तो यही कह रहा है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म possess सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी which is not possessed by any element outside the set। ठीक, जो ये प्रॉपर्टी है ये केवल सेट के एलिमेंट के अंदर जो प्रॉपर्टी है वही मैच करती है, बाहर के सेट से, बाहर के सेट के बाहरी एलिमेंट से इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये हो गया। आपको एक आध दो एग्जांपल और बताते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का या प्रॉपर्टी फॉर्म का, जिससे आपको एकदम कायदे से समझ में आ जाए कि सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म होता क्या है। ठीक है, तो देखिए set of all natural numbers which divide 42, set of all natural number which divide 42 is। ठीक है, set of all natural numbers which divide 42 is, तो हमने अभी 42 का नेचुरल नंबर जो है जिससे ये डिवाइड होता है 42, हमने सबको निकाला था। तो क्या आया था 1 2 3 6 7 14 21 and itself 42। ठीक है, अब इसको, ये तो है रोस्टर फॉर्म में, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, y such that y is a natural number, y such that y is a natural numbers which divide
42, ठीक है। y such that y is a natural number which divide 42, ठीक है। ये सिंबल का मतलब होता है such that, मैंने आपको अभी बताया था सिंबल्स के बारे में, तो ये भी बताया था यहाँ जहां ऐसा लिखा है या फिर जहां ऐसा लिखा है, ठीक, ये क्या है such that। चलिए ठीक है, आपका सेट बिल्डर फॉर्म भी हो गया और टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म भी हो गया। आपको हम एक्सरसाइज सॉल्व कराते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज सॉल्व कराते हैं, उसमें जो हार्ड क्वेश्चन है, जो बहुत तगड़े क्वेश्चन है उसको, और मैं एक चीज ये भी प्रेफर करूंगा कि आप एनसीईआरटी से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि जो आईआईटी जेईई में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बाहरी कहीं के नहीं होते हैं। बाहरी जो होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बाहर से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। सब क्वेश्चन लगभग कहां से होते जानते हैं, एनसीईआरटी बेस पे होते हैं। एनसीईआरटी बेस पे आप जितना ही एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपको एनसीईआरटी समझ लीजिए कि जितना रिवीजन करेंगे वो आपको इतना ही समझ लीजिए प्रॉफिटेबल है, क्योंकि मैंने पढ़ा है ना, मैं जानता हूं। तो एनसीईआरटी से बाहर जो है क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। आप समझ लीजिए कि एनसीईआरटी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आप साइड बुक नहीं पढ़िए, साइड बुक आप सॉल्व करिए, एक्सरसाइज सॉल्व करिए साइड बुक्स के। उससे क्या होगा कि आपका जो माइंड प्रॉब्लम है वो तेज होगा, ठीक। आप छोटे मोटे प्रॉब्लम को अपने दिमाग में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी जो है ये बेस मॉडल है, आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, ठीक है। चलिए हम आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराते हैं। एक्सरसाइज बहुत ही तगड़ा एग्जांपल है सेट बिल्डर फॉर्म का, ठीक। सेट बिल्डर फॉर्म का ये बहुत ही तगड़ा एग्जांपल है और बहुत हार्ड तो नहीं है, सिंपल ही, लेकिन देखिए भी इसको आप देख के आपका दिमाग चकरा गया, फिर इसको कैसे करना क्या है। देखिए सिंपली इसको करना कुछ नहीं, हमको दिख क्या रहा है इसमें कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से एक कम है, ठीक। आप हर एक एलिमेंट में देखिए जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से एक कम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक कम, ठीक। आपको ये दिखा कि नहीं, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से एक कम है और जो न्यूमरेटर है वो 1 से लेके 6 के बीच में, 6 से ज्यादा नहीं है, ठीक, 6 से ज्यादा नहीं है। तो जो x है वो लेस देन 6 है एंड ग्रेटर देन 1, ठीक। अब यहाँ पे एक फार्मूला लगता है, x such that x is equal to n, न्यूमरेटर बाई n प्लस 1, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो एक कम है, डिनोमिनेटर से एक कम है, तो डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से एक ज्यादा है। देखिए डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से एक ज्यादा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज्यादा, तो n प्लस 1, ठीक। x such that x n by n plus 1 where x is greater than 1 and less than 6। समझ में आया? ये x इस प्रकार x का एलिमेंट है कि ये जो न्यूमरेटर है सॉरी न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर में n plus 1 हो रहा है एंड x is greater than 1 and less than 6। देखिए अगर आप अभी इसको यूज करेंगे, 1 भी यूज करिए, n बराबर 1 रखिए, ठीक। n बराबर 1 रख के देख लीजिए सही है कि नहीं, आपको लगता होगा कि गलत बता रहा है सर। n बराबर 1 रखिए, 1 प्लस 1 2 आया कितना 1/2, ठीक। फिर आप n बराबर 2 रखिए, कितना n बराबर 2, n बराबर 2 रखेंगे जब फार्मूले में तो आएगा 2/2 प्लस 1 बराबर 2/3। ऐसे ऐसे आप n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6 रखेंगे तो आपका फिर से ये रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म आ जाएगा। लेकिन आपको लिखना है किसमें है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए मैंने आपको सिंपली ये बताया कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से एक ज्यादा है, जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं वो अपने न्यूमरेटर से एक ज्यादा है। और ये भी दिख रहा है कि ये जो एलिमेंट्स है 1 से लेकर 6 तक है, ठीक। न्यूमरेटर जो एलिमेंट है 1 से लेकर 6 तक है, उससे ज्यादा नहीं है। तो जो है x जो है ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 6 एंड x सच दैट x इज इक्वल टू n बाई n प्लस 1, ठीक। ये आपका सॉल्व हो गया। चलिए आपको एक्सरसाइज बताते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व कराते हैं, ठीक। एक्सरसाइज देखिए ये है आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का। ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि लेट a इज इक्वल टू, ठीक है, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 insert the appropriate symbol insert the appropriate symbols, ठीक है, element belongs to or not belong in the blank spaces। मतलब ये जो एलिमेंट, ठीक है, ये सिंबल हमको डालना है एलिमेंट है या नहीं है, ठीक।
ये जो सेट है, सेट ए इज इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 4 5 6। क्या कह रहा है कि जो ब्लैंक स्पेसेस, खाली स्थान जो नीचे है, इसमें हमको ये एलिमेंट है या एलिमेंट नहीं है इस सेट का, हमको ये सिंबल अप्लाई करना है। तो देखिए 5 इस सेट का एक एलिमेंट है, ठीक। तो यहाँ पे एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब पॉसिबल का सिंबल लगेगा। 0 आपको दिख रहा है कहीं सेट में? आपको कहीं भी सेट में 0 दिख रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ये एलिमेंट ऑफ सेट ए नहीं है, सेट ए का एलिमेंट नहीं है, ठीक। 8, अब देखिए इसमें 6 तक ही तो नंबर है, तो ये जो 8 है ये भी सेट ए का एलिमेंट नहीं है। 4 है, क्योंकि सेट ए में देखिए 4 दिया है, ठीक। हेंस 4 इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होता है, उसमें सॉल्व कैसे करना है। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये जो फॉलोइंग सेट्स दिए गए हैं, ये किसमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना है, देखिए ये कह रहा है कि ए सेट ए जो है, इसके जो एलिमेंट है x सच दैट x इज एन इंटीजर्स एंड x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। तो भाई x जो नंबर है वो ग्रेटर देन -3 से बड़े कौन कौन से नंबर है, देखें -2 -1 0, ठीक। फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक। हो गया आपका ये रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। रोस्टर फॉर्म मैंने इसको लिखा कैसे कि x सच दैट x इस प्रकार x है कि ये जो एक इंटीजर भी है, ये जो x है ये एक इंटीजर भी है और -3 से बड़ा और 7 से कम है। -3 से बड़े एलिमेंट देखिए -2 -1 0, ठीक। और 7 से छोटे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ये 7 से छोटे एलिमेंट है, ठीक। ये हो गया पहला स्टेटमेंट आपका। दूसरा स्टेटमेंट देख लीजिए क्या कह रहा है, x such that x is a natural number less than 6, x such that x is a natural number, x such that x is a natural number less than 6, ठीक है। x such that x is a natural number less than 6, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, कह रहा है कि x जो है वो नेचुरल नंबर भी है और 6 से कम है। तो भाई 6 से पहले जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं आप लिखिए। नेचुरल नंबर मालूम है ना, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक। 6 से पहले जो भी नेचुरल नंबर है 1 से, ठीक है। लिखिए रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 4 5, ठीक। ये 6 से लेस देन है, ये नेचुरल नंबर जितने भी हैं 6 से कम है। अरे भाई 6 से कम दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। ओए ए बेटा, क्लास नहीं चल रही क्या? अंदर चलो, अंदर क्लास चल रही है ना, बायोलॉजी क्लास जाके लो, अंदर क्लास चल रही है। हाँ बदमाशी बहुत करते हो, पढ़ते लिखते हो नहीं। Of all letters in the word trigonometry, the set of all letters in the word trigonometry, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में जो लेटर्स हैं, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, उसमें जो लेटर है, इन सबको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। कोई बात नहीं, आ जाइए लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए मैंने आपको बताया था, रोस्टर फॉर्म जब पढ़ा रहे थे आपको बताया था कि रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, ठीक। जो रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट लिखे जाते हैं वो रिपीट नहीं होते। जैसे ठीक है, मैंने टी लिखा,
आर भी लिखा, आई भी लिखा, जी भी लिखा, एन ओ, ठीक, टी आर आई जी एन ओ एम भी लिख लिया, ठीक, ई भी लिख लिया। अब यहां से रिपीटेड शुरू हुआ है, देखिए यहां से रिपीटिंग वर्ड शुरू हो गए हैं, टी आर आई जी एन ओ एम ई। यहां तक तो सही था भाई, सिंगल वर्ड थे, लेकिन यहाँ टी रिपीट हुआ, आर रिपीट हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में, जो सेट में रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट होते हैं वो रिपीट नहीं किए जाते हैं। तो ठीक है, टी आर आई जी एन ओ एम ई, टी और आर रिपीटिंग हो रहा है, इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सीधा क्या लिखेंगे, वाई। ठीक है, समझ में आ गया। रोस्टर फॉर्म और इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है, इन द इनसाइड साइड एलिमेंट, सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो रिपीटेड नहीं होते हैं। समझ में आ गया। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कह रहा है कि फॉलोइंग जो सेट दिए गए हैं इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 3, 6, 9, 12 चार एलिमेंट दिए गए। ठीक है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखा जाएगा, x such that x, ठीक, x such that x। अब देखिए ये जो आपका नंबर एलिमेंट दिया गया है, इसमें आप देखेंगे इस एलिमेंट, इस सेट में क्या हो रहा है कि बराबर जो है मल्टीप्लाई, एक बार 2 से मल्टीप्लाई किए, 6, 3 से मल्टीप्लाई किए, 9, 4 से मल्टीप्लाई किए 12। ठीक है, मतलब आप जैसे जैसे नंबर को इंक्रीज करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे आपका जो है एलिमेंट मिलता जाएगा। तो इसको कैसे लिखना है, x such that x, x such that x is equal to 2n, ठीक, 2n where n is a natural number, ठीक, where n is a natural number and n belongs to, ठीक है, n belongs to 1 and 4। ठीक है, ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। x such that x is equal to 2n where n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक, n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर है, और n का जो वैल्यू आता है वो 4 से कम होता है और x 1 से ज़्यादा होता है। x such that x is equal to 2n where n belongs to नेचुरल नंबर, और n जो होता है वो 1 से ज़्यादा होता है और 4 से कम होता है। ठीक भाई, 1 से ज़्यादा होगा तभी तो यहाँ पे 3 2 जा 6, ठीक है, ये n है। ठीक, आप अरे सॉरी 3n होगा। आप जो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 12। 4 से ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए अगर 4 ज्यादा करेंगे तो आ जाएगा 15, 3 5 जा 15। तो इसलिए मैंने लिखा है कि जो n है, ठीक है, जो n है वो 4 से ज्यादा नहीं है और 1 से ज्यादा। ठीक है, तो मैंने आपको इसलिए बताया कि x such that x is equal to 3n where n is natural number, ठीक है, and the value of n is greater than 1 and less than 4। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। दूसरे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2, 4, 8, 16, 32। इसमें क्या हो रहा है, देखिए आपको इसमें दिख रहा है सीधा सीधा पावर। ठीक, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, x such that x is equal to, ठीक है, 2 का पावर n where, ठीक है, where n natural and n belongs to 1, ठीक है, 1 से ज्यादा है और 5 से, ओ सॉरी 6 से कम। ठीक, 1 से ज्यादा n है और 6 से कम है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप 6 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ओ सॉरी 5 से कम है, क्योंकि अगर 5 से ज्यादा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। देखिए x such that x where
x such that x is equal to 2n where n belongs to natural number। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि पावर ऐड हो रहा है, ठीक है। एक चीज और आपको, ये सिंबल मैंने नहीं बताया था शायद, ऐसा जब रहे, ठीक है, ऐसा जब रहे तो इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट, ठीक। आप इसको याद रखिएगा, ये कंप्लीमेंट बोलते हैं, ए का पावर सी या ए का कुछ भी पावर हो उसका कंप्लीमेंट। देखिए खैर उससे ज्यादा मतलब नहीं, ये x such that x is equal to 2n where n belongs to natural number and the value of n lies between 1 and 5। n का जो वैल्यू है वो 1 और 5 के बीच में है, ठीक है भाई। 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 का पावर देखिए, n बराबर 2 रखेंगे तो 4 आएगा, n बराबर 3 रखेंगे तो 8 आएगा, n बराबर 4 रखेंगे तो 16 आएगा, n बराबर 5 रखेंगे तो 32। लेकिन इससे ज्यादा नहीं। अगर यहाँ पे आप 6 कर देते हैं, ठीक है, या अगर यहाँ पे आप 6 कर देते हैं तो उसके बाद दूसरा कुछ आ जाएगा, इसीलिए ठीक है। आपको ये दोनों हो गया 2 4 6, सॉरी ये ऐसे था क्वेश्चन, ठीक है 2 4 6। आपको थर्ड क्वेश्चन में हम बताते हैं इसको कैसे किया जाएगा। देखिए इसमें क्या किया है, ये जो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक, ये क्या है, पहली बात तो ये 2 4 6 ये क्या है, पहली बात तो ये इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है तो इसको लिखा जाएगा x such that x, ठीक है, x such that x where x is an even number, ठीक है। सिंपली आपका x such that x where x is an even number, क्योंकि देखिए ये इवन नंबर, और तो है नहीं, आठ होते तो ऐसे होते 1 3 5 7। हाँ ये भी देख लीजिए, अगर यहाँ पे लिखा होता 1 3 5 7 तो प्यारे बच्चों इसको कैसे करते हैं, x such that x where x is an odd number, ठीक, x such that x where x is an odd number, ठीक है। अगर 1 3 5 7 होता तो, क्योंकि ये odd नंबर है, ठीक है, ये हो गया। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अरे थोड़ा बहुत अपने मन से भी साबित किया करो, हाँ सब हम ही बता देंगे तुमको पढ़ने का मतलब क्या निकलेगा। चलिए ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन 5 है, इसका फर्स्ट पार्ट है कि a is equal to set a is equal to दिया गया है x such that x is an odd natural number, ठीक है, is an odd natural number, यही क्वेश्चन है ना, हाँ, is an odd natural number। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट, लिस्ट बोल रहा है, लिस्ट बनाना मतलब रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखें a is equal to set a is equal to, ये क्या बोला, x such that x is an odd natural number, ठीक है। पहली बात तो ये odd नंबर है, दूसरी बात नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, और odd नंबर किसे कहते हैं, 1 3 5 7 9, ठीक, ये हो गए odd नंबर। इवन तो पूछा नहीं है, नहीं तो 2 4 6 भी लिखा जाता, ठीक है, क्योंकि odd पूछा है इसलिए odd लिखे। चलिए आपका इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, set b is equal to x such that x is an integer, ठीक है, is an integer, x lies between -1.2 and -1.2 and 9/2, ठीक है। देखिए इसको कैसे करना है, क्या बोला, set b is equal to x such that x is an integer which where x lies between -1/2 and 9/2, ठीक है। तो -1/2 को आप सिंपलीफाई करेंगे तो आएगा -0.5, ठीक है, x इसका आएगा 4.5, ठीक है। 9/2 को आप जब सिंपलीफाई कट ऑफ करेंगे इसको सिंपली तो आएगा 4.5। अब इसको आप जब सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सेट b इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। चलिए अब आपको क्वेश्चन 5 का नेक्स्ट पार्ट बताते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है, ये क्या कह रहा है, d इज इक्वल टू x such that x is a letter, x such that x is a letter in word loyal, ठीक है, x such that x is a letter in word loyal। इसको लिस्ट करना है रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में।
तो इसको कैसे लिखेंगे, सेट डी इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज लेटर इनवर्ड लॉयल बोला है। तो इसको हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है कई बार कि टेबुलर फॉर्म में जब लिखते हैं तो कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं किया जाता, ठीक। तो इसको लिखेंगे एल ओ वाई ए, ठीक, समझ में आ गया। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कह रहा है कि मैच कराने के लिए बोल रहा है, मैच ईच ऑफ द सेट विथ प्रॉपर सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक, मैच ईच ऑफ द सेट विथ सेट प्रॉपर बिल्डर या सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म, ठीक है। देखिए इधर से आप देखिए, ये तो टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है, रोस्टर फॉर्म में, इधर क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है। ये क्या कह रहा है कि x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, ठीक। तो इस साइड में आइए, आपको क्या दिखेगा कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं और 6 के डिवीजर भी कौन से हैं। तो ये लिख रहा है 2 और 3, क्योंकि देखिए प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो नंबर स्वयं से कटे, ठीक, जो नंबर किसी और ने स्वयं खुद से कटे या उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर विच डिवाइड बाय इटसेल्फ। तो ये प्राइम नंबर भी है और डिवीजर ऑफ 6 भी है। देखिए आप 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वाले में मैच करेगा, ठीक। अब x such that x is an odd natural number less than 10, तो आप सेट में ढूंढिए कि नेचुरल नंबर कौन से हैं और 10 से कम भी है, ठीक है। तो 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर भी है, ठीक, ऑड नेचुरल नंबर है और 10 से कम है, ठीक, ये हो गया। अब x such that x is natural number less than 6, x such that x is natural number less than 6, ठीक है, x such that x is natural number less than 6। तो ये जो देखिए ये नंबर जो है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर भी है, बाई नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 6 1 2 3 6, ये नेचुरल नंबर भी है और 6 से कम भी है, ठीक है। ये इसमें हो गया मैच। अब ये क्या करें, x such that x is later in word mathematics, ठीक है। तो ये जो मैथमेटिक्स वर्ड है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसको जब हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई भी वर्ड एलिमेंट जो है वो दोबारा रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है, MATHEICS, ठीक, ये इससे मैच हो गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए हम आपको कल एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कराएंगे और इनफाइनाइट सेट एंड फाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट और सब कुछ जो है सेट के बारे में आपको कल बताएंगे, ठीक है।